जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीनियस बैटल की सेंट्रल फील्ड में सभी यूनिवर्सिटीज के इलाइट जीनियसिस कंपटीशन के लिए इकट्ठा हो चुके थे और फिर मास्टर जिऊ जियान ने इन सभी को कॉम्पिटिशन्स के रूल समझाते हुए इन सभी को 7 टावर ट्रायल में कम्पीट करने के लिए भेज दिया था, जहां पर डेथ गॉड बोलन, एआई चैन, रोंगजुन और लुवो फेंग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं डेथ गॉड बोलन को, जो कि अब ट्रायल टावर 1 के लेवल 6 को कंप्लीट करते हुए लेवल 7 में इंटर हो जाता है, जहां आते साथ ही बहुत सारे ब्लड मैमूथ्स ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर हम देखते हैं कि डेथ गॉड बोलन के लिए इन्हें ठिकाने लगा पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बल्कि वो तो बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ब्लड मैमूथ्स को कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उनकी इस इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस काफी हैरान हो रही थी और यहाँ स्क्रीन से हमें पता चलता है कि डेथ गॉड बोलन इस पूरे कॉम्पिटिशन में नंबर 1 पर है। अब क्योंकि उन्होंने ट्रायल टावर 1 के 7 लेवल्स को कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए वो ट्रायल टावर 2 में इंटर हो जाते हैं, जहां पर उन्हें 100,000 9 हेडेड स्नेक्स को मारना था। जैसे ही डेथ गॉड वहां उस बैटल में आते हैं, तभी उन पर बहुत सारे स्नेक्स हमला करना शुरू कर देते हैं, जिनसे बचते बचाते हम देखते हैं कि उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। पर इन स्नेक्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी तेजी के साथ इन सभी के सभी स्नेक्स को हवा में ही टुकड़े टुकड़े करते जा रहे थे और ऐसे देखते देखते उन्होंने सभी के सभी 100,000 स्नेक्स को खत्म कर दिया था। और फिर वो ट्रायल टावर 2 के सभी लेवल्स को पार करते हुए ट्रायल टावर 3 में इंटर हो जाती हैं। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर बाहर मौजूद ऑडियंस तो अपना सर पकड़ लेती है कि आखिर कोई इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है। इवन कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ये बोलन बहुत ज्यादा क्रूल है। उनकी आंखों के सामने डेथ गॉड बोलन ने ट्रायल टावर 3 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। ये देखकर तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, अभी तो बस ये कंपटीशन शुरू हुआ है और इसने आते ही इतने सारे ट्रायल टावर्स को पास भी कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो रैंक फर्स्ट पर है। ये तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब डेथ गॉड बोलन ट्रायल टावर 5 में पहुंच चुका था, जबकि लुवो फेंग, रोंगजुन और बाकी सभी अभी भी ट्रायल टावर 2 और 3 में होते हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि लुवो फेंग, रोंगजुन और फेंग यून के लिए इन सभी स्टेजेस को पार कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मास्टर कांगबू और मास्टर जिऊ जियान भी इस कॉम्पिटिशन को देख रहे होते हैं, जहाँ मास्टर जिऊ जियान इस कॉम्पिटिशन की रैंकिंग लिस्ट को देखते हुए कहते हैं, लास्ट ईयर की बैटल के मुकाबले इस बार हमने दूसरे क्लैंस के एनिमीज को ट्रायल टावर में शामिल किया है। ह्यूमन क्लैंस और बाकी सभी क्लैंस के दरमियान ये जंग कभी ना खत्म होने वाली है। अगर जंग के दौरान जरा से भी गलती हो जाए तो ये पूरे के पूरे क्लैन की तकदीर को बदल के रख सकती है। जीनियस बैटल सिलेक्शन सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि साथ ही साथ काबिल वॉरियर्स को चुनने के लिए है। फ्यूचर में होने वाली क्लैन बैटल्स के लिए इनके पास अलग अलग एनिमीज के साथ लड़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। मास्टर जिऊ जियान की ये सारी बातें मास्टर कांगबू काफी गौर से सुन रहे थे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है लुवो फेंग का सीन, जो अब ट्रायल टावर 1, 2, 3, 4 को सक्सेसफुली पास करता हुआ ट्रायल टावर 5 में आ चुका होता है, जहां पर अब उसका सामना है 100 रोबोट क्लैन के रोबोट से। इन सबको हराने के बाद ही फेंग ट्रायल टावर 5 के लेवल 2 में जा पाएगा। उन सभी को देखते साथ ही फेंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो सभी के सभी रोबोट्स भी फेंग को अपना टारगेट लॉक कर लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जहां पर हम देखते हैं कि फेंग पहले अपनी डिफेंस पर ध्यान देता है। वो यहाँ अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, पर इन सभी रोबोट्स के सामने फेंग की वो प्रोटेक्शन शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। इसी वजह से उसे रोबोट क्लैन के वॉरियर्स का जोरदार पंच खाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी के साथ दूर धकेला गया था। अब इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता कि तभी बाकी सभी रोबोट्स भी फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी इतने में फेंग अपने गोल्डन और बहमूद की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन रोबोट्स का सामना करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पर फेंग खुद को नहीं संभाल पाता तो ये सभी रोबोट्स तो फेंग को फुटबॉल समझ के उसके साथ खेलने लगते। अब यहाँ पर फेंग अपने गोल्डन और बीस्ट की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए उनके साथ कॉम्बैट फाइट कर रहा था, पर कॉम्बैट फाइट में वो इन रोबोट्स का सामना नहीं कर पाता, क्योंकि ये रोबोट्स उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो अब इनसे निपटने के लिए फेंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइंस का यूज करने लगता है और अपनी क्लाउड रबिंग वाइंस को यूज करते हुए इन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। पर फिर भी वो रोबोट्स बहुत ज्यादा तेज थे, जिसकी वजह से कई बार फेंग को जोरदार पंच खाने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंटम जे लास के लिए भी इन रोबोट्स के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा था, जबकि हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डेथ ने तो बड़ी आसानी से अपने एक ही अटैक में इन सभी के सभी रोबोट्स को खत्म कर दिया था। और रही बात रोंगजुन की, तो रोंगजुन ने भी अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से इन सभी रोबोट्स को बीच से काट दिया था। पर लुवो फेंग और फैंटम जे लास के लिए इन रोबोट्स के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा था और ये सभी के सभी रोबोट्स उन्हें दोबारा से घेर कर खड़े होते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये रोबोट्स तो लुबो फैंग के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करने लगते हैं, जिसे तो ब्लॉक कर पाना भी फैंग के लिए मुश्किल था। तो अब जब फैंग को मालूम हो जाता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो वो अपने गोल्डन बीस्ट की डोमेन को इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से उसने इन सभी के सभी रोबोट्स को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। और अब वो सक्सेसफुली ट्रायल टावर 6 के सभी लेवल्स को पार करता हुआ ट्रायल टावर 7 में आ जाता है, यानी कि ये लुबो फैंग का फाइनल टावर है, जिससे सक्सेसफुली निकलने के बाद वो इस कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगा। और अब वो जैसे ही ट्रायल टावर 7 में आता है तो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, इन ट्रायल टावर 7 के एनिमीज से मुझे इतनी टेरिफाइंग फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी ट्रायल टावर का सिस्टम अनाउंस करता है, इस बार आपका एनिमी है नेस्ट ऑफ द इंसेक्ट क्लैन। ये सुनते साथ ही फैंग को झटका सा लगता है, और जैसे वो इंसेक्ट क्लैन के उस नेस्ट को देखता है तो उसे देखते ही उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल अर्थ पर मौजूद एंशिएंट सिविलाइजेशन 31 के जैसा है। अगर ये वाकई ही इंसेक्ट क्लैन का नेस्ट है तो फिर ये अर्थ पर कैसे आ सकता है। अभी फैंग इतना सोच रहा था कि तभी उसके आसपास मौजूद सभी इंसेक्ट्स जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, और उन्हें देखकर तो फैंग भी हैरान हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही क्रीपी नजर आ रहे थे। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि ये कितने अजीब इंसेक्ट्स थे। वो सभी इंसेक्ट्स लुबो फैंग को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, और इनमें कुछ इंसेक्ट्स तो काफी हाई लेवल के होते हैं। फैंग को इन सभी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, और इन इंसेक्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसमें से कुछ तो इतने ज्यादा क्रीपी थे कि फैंग तो उन्हें देखकर खुद हैरान हो रहा होता है। अभी उसे देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उससे भी ज्यादा अजीब एक और निकल आता है। इन सभी को देखकर तो फैंग की भी हालत खराब हो चुकी थी। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है। अब वो सभी इंसेक्ट्स धीरे धीरे करके लुबो फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फिर ये सभी एक साथ मिलकर लुबो फैंग के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो इस पर फैंग भी अपने गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट से उनके साथ फाइट करने लगता है, पर यहाँ पर उसे जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और क्योंकि ये तादाद में ज्यादा थे इसी वजह से अकेला लुबो फैंग ने नहीं संभाल पा रहा होता, वो इस पर भारी पड़ रहे थे। इसी वजह से जैसे ही फैंग को थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो वो अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेता है, और अब अपने क्लोन्स की हेल्प से लुबो फैंग एक साथ बहुत सारे इंसेक्ट्स को मार पा रहा था। वो इतने ज्यादा इंसेक्ट्स को मारता है कि वहां पर एक बड़ा सा इंसेक्ट्स का पहाड़ बन चुका था, पर फिर भी इनकी तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना ज्यादा फैंग इनको मारता, ये तादाद में उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे वो तो खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपने बाकी के इंसेक्ट्स को खाने लगते हैं, और अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए लुबो फैंग के ऊपर और भी ताकत के साथ हमला कर रहे थे। और अब इसी वजह से धीरे धीरे करके लुबो फैंग के क्लोन्स भी उनका सामना नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और उन भद्दे इंसेक्ट्स ने लुबो फैंग के सभी क्लोन्स को खत्म कर दिया था। तो ये देखते हुए फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन की हेल्प लेता है, और अपने चारों तरफ उसे फैलाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगा था। पर फिर भी वो इंसेक्ट्स नहीं रुकते, उल्टा वो फैंग की क्लाउड रबिंग वाइन को ही खाना समझ के खाने लगते हैं। क्लाउड रबिंग वाइन भी अपनी वाइन्स को यूज करते हुए इन इंसेक्ट्स को मार रही थी, पर फिर भी इन इंसेक्ट्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो भी इनके सामने कमजोर पड़ रही होती है। क्लाउड रबिंग वाइन की प्रोटेक्शन में होने की वजह से लुबो फैंग को अभी थोड़ा सा सोचने का मौका मिलता है, इसलिए वो कहता है, इन इंसेक्ट्स की इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, लेकिन इनका कोऑपरेशन हाई लेवल का होता है। अपनी नेस्ट क्वीन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए ये लोग अपने आधे से ज्यादा ट्रूप्स को सैक्रिफाइस कर चुके हैं, पर फिर भी नहीं रुक रहे। अब क्योंकि फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, और वो अपनी क्लाउड रबिंग वाइन को भी इन कीड़ों को खाने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो अपनी सभी गोल्डन इल्यूजन स्वर्ड्स को मिलाते हुए एक पावरफुल कोन ड्रिल अटैक बनाता है, और फिर उससे इन सभी कीड़ों मकोड़ों को मारना शुरू कर देता है। और अब वो इतनी तेजी के साथ इन कीड़ों को मार रहा था कि हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पा रहे थे कि फैंग है कहाँ। हमें वो सिर्फ एक लाइट की तरह मूव करता हुआ नजर आता है। फैंग यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाकर इन सभी के सभी कीड़ों को खत्म करने में लगा हुआ था कि तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन नेस्ट को, जो अब धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू हो गया था, और इसी के साथ साथ उसमें से और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आ रहे होते हैं, और ये इंसेक्ट्स पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल थे। कि तभी इतने में हम देखते हैं कि उस इंसेक्ट में से इंसेक्ट क्वीन भी बाहर आने लगती है। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वीन को देख पाते तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए ढेर सारे कमेंट्स करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक करो।